कब्रिस्तान चला जाए। ऐ चटिया की सरजमीन पे रहने वालों, हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए रोया भी नहीं जाता है। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि इधर उनका जनाजा उठता है, उधर हजारों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। एक जनाजा बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया का उठा तो हमने अपनी आंखों से देखा कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे और हर आंख रो के कह रही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो दुनिया से जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, हर आंख रो करके कहती है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। हर कोने कोने से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए, हर करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए, हर सूबे से आवाज आ रही थी। आज बरेली को सूना करके ताजुश शरिया चले गए, हर इलाके से आवाज आ रही थी। आज ताजुश शरिया बरेली को सूना करके चले गए। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऐ मेरे अजीजों, लाजवाब। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। सुभान अल्लाह। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। ऐसे काम करके दुनिया से जाओ कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं बल्कि गम करें कि एक अच्छा इंसान चला गया। ऐ मेरे अजीजों, आज हम किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखते हैं तो फख्र से कहते हैं इसके मज़े हैं, किसी के पास दौलत देखी तो कहते हैं इसके तो बहुत मज़े हैं। अगर किसी के पास में ठाट बाट देख ली तो हम उसकी ठाट बाट को देख करके ललचाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत मज़े में है। ये ठाट बाट, ये रंगरेलियाँ, ये बिल्डिंगें, ये मकान सब यहीं रह जाएगा। कब्र के अंदर की तैयारी करो। अल्लाह। हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, वो मरने के बाद की फिक्र करते थे। भूखे रहते, प्यासे रहते, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, बस उनकी एक ही तमन्ना थी कि उनका रब उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनके रसूल उनसे राजी हो जाए। आज जिस शख्सियत के उर्स की महफिल में आप आए हो, जश्न उवैसे करनी, सुभान अल्लाह। ये शाबान का महीना है ना, अभी 14 शाबान को आप देखेंगे हलवे पर जिनके नाम की फातहा लगती है, सुभान अल्लाह, वो हजरत उवैसे करनी। शबे बारात है, बारात माने छुट्टी की रात। 3 रातें ऐसी अता फरमाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो गुजर गई 27 रजब, जिसमें आका मेराज को तशरीफ़ ले गए। एक है ये 14 शाबान की शबे बारात, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक है शबे कद्र जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरेक में ताक रातों में उसको तलाश करो। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का एक कौल है कि 27वीं शब है शबे कद्र, लेकिन हुजूर का फरमान है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में उसको तलाश करो। ये 3 रातें हैं। ये शाबान का महीना है, नबी फरमाते हैं शाबान व शहरी और रमज़ान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, ये शाबान मेरा महीना है। जब
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, तूने उनको सोबान अता फरमाया। कुरान में है सोबानुम मुबीन। सोबान एक असा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास में, और वो असा जब आप जंगल में जाते बकरियां चराने के लिए तो उस असे को टेक लगाते तो वो तकिया बन जाता, भूख लगती ज़मीन पे गाड़ते उस पर फल आ जाते। वो आपका मोजज़ा था, और जब दुश्मन से मुकाबला होता तो वो अज़दहा बन जाता था। तो मेरे आका ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया, तो रब की बारगाह से जवाब मिलता है, मेरे हबीब मेरे पैगंबर, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया है, आपको मैंने शाबान अता फरमाया है। हाय हाय हाय। ये वो मुबारक महीना है। इसी महीने की 14 तारीख को हज़रत उवैस करनी की हम याद मनाते हैं। कौन है हज़रत उवैस करनी? तारीख आप उठा करके देखें, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया हज़रत उवैस करनी ने, बज़ाहिर अपने आका का दीदार न कर सके। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी का जिक्र करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे मेरा सलाम कहना, और मेरे उवैस को मेरा पैरहन शरीफ देना, और उससे कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हज़रत उवैस करनी है। नबी का दीदार बज़ाहिर क्यों ना कर सके? मेरे आका से पूछा एक सहाबी ने खड़े होके, आका वो इतने करीब में रहते हैं फिर आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो मेरे आका ने फरमाया, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करते हैं। हज़रत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर फरमा दिया। एक दिरहम के बराबर वो निशान बाकी रहा। मेरे आका ने हज़रत उवैस करनी की पहचान भी बताई कि उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग का एक निशान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनका जिक्र हो रहा है, उनका चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके माँ की खिदमत की वजह से। माँ की खिदमत, आज का नौजवान माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें छोड़ करके कोई शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इधर माँ बाप गाँव में एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि जा कर के कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई ऐसे आलम में शिमला और मसूरी घूम के आ रहा है, कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी बैठे हैं, और बेटा है कि जाकर के होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। ये हाल आज की औलाद का होता जा रहा है। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया औलाद को माँ बाप से कि बाप चारपाई पे बैठा रहता है, बराबर में बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, लेकिन अपने बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती है। याद रखना नौजवानों, हर चीज़ तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज़ तुमको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ ज़िंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ ज़िंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। आज नई नस्ल कहती है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है। अल्लाह अकबर। आज औलाद कहती है ये मकान मेरा है, आज औलाद कहती है ये ज़मीन मेरी है, आज औलाद कहती है ये प्लाट मेरा है। आओ हदीस पाक तो सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या पैगाम दे रही है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मेरा सारा माल खर्च कर देना चाहते हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। एक सहाबी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बेटे ने आका से की है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जब आंखों में आंसू आए तो दिल ही दिल में उन्होंने अरबी में कुछ अशआर कहे थे। अभी जुबान पर वो अशआर नहीं आए थे, सिर्फ दिल ही दिल में कहे थे। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। अरे मेरे आका से कैसे छुप सकते हैं? अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की मुबारक नजरों ने रब का दीदार
दीदार किया है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों मेरे आका की बारगाह में जैसे ही सहाबी आए तो मेरे आका ने फरमाया अभी रास्ते में तुमने जो अशार कहे हैं वो मुझे सुनाओ। सहाबी हैरत में पड़ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम बारहा आपकी शान को देखते रहते हैं और आज भी हमने देखा है। ये अशार अभी मेरी ज़ुबान पर नहीं आए थे, सिर्फ मैंने दिल में कहे थे। आप फरमा रहे हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। वो सहाबी रोते हुए कह रहे थे मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ था तो मुझे तेरी पैदाइश पर बड़ी खुशी हुई थी, और जब तू मेरा माल खर्च करता था, मेरे पैसे खर्च करता था, तो मुझको अफसोस नहीं होता था कि मेरा बेटा मेरे पैसे खर्च कर रहा है, मेरा ही तो बेटा है। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं मैं डरता था तेरी हिलाकत से, मुझे डर लगता था तेरी मौत से, कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना चला जाए। आज मेरा बेटा कमाने लगा, थोड़े से पैसे उसके पास आ गए तो उसने मेरी शिकायत आका की बारगाह में कर दी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ये अशार सुने तो आका जलाल में आ गए। नौजवान सहाबी से आका फरमाते हैं अंता व मालुका ले अबी का, ए मेरे सहाबी तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बाप का हक है। ये बाप है। कभी लगे नौजवानों के मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक बार उनके करीब बैठ कर के उनके चेहरे की तरफ देख लिया करो। उनकी सफ़ेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके माथे की सिलवटें तुम्हें कुछ सबक देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नज़र आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे ऊपर क्या एहसान किए हैं, तो एक पैगाम देता हूँ नौजवानों, ये रात के 2 बजे 3 बजे आप खुटार की तरफ चले जाना,